नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है कि यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक में अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को मार दिया है। आखिर कौन थे ये अयमान अल जवाहिरी, किस तरह से इनका रोल था अल कायदा में और इनके किलिंग के बाद अल कायदा का आगे क्या होगा, इस तरह के काफ़ी सारे सवालों के जवाब, इनकी जर्नी अल कायदा तक पहुंचने की किस तरह से रही है, हर चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। द स्टोरी सो फार। जो अल कायदा के लीडर थे अयमान उल जवाहिरी, उनको यूएस के ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है अफगानिस्तान में। और खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये चीज़ अनाउंस की, उन्होंने खुद ये चीज़ कंफर्म की है कि अल कायदा के लीडर अयमान उल जवाहिरी जो है ये मारे गए अफगानिस्तान में, इनको मार दिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो यूएस के जो इंटेलिजेंस एजेंट थे हैड ट्रैक डाउन द सेफ हाउस इन डाउनटाउन काबुल। ठीक है, तो काबुल में जहाँ पे ये रुके हुए थे, सेफ हाउस जो था उसको ट्रैक किया यूएस के इंटेलिजेंस एजेंट्स ने, जहाँ पे जवाहिरी जो थे ये छुपे हुए थे। अब बहुत टाइम से वो यहाँ पे छुपे हुए थे, इसी साल के स्टार्टिंग से ही वो वहाँ छुपे हुए थे और हैड बीन वॉचिंग हिम एवर सिंस टू एस्टेब्लिश द पैटर्न ऑफ लाइफ, है ना। तो हर चीज़ को यहाँ पे उन पे नज़र रख के थे यूएस के जो इंटेलिजेंस एजेंट्स थे। आखिरकार उन्होंने उन जो सेफ हाउस था जो काबुल में था उस पर अटैक करके इनको मार दिया गया है। अमेरिकन ड्रोन जो था वो 2 हेल फायर मिसाइल्स जो है वो फायर करता है ड्रोन से। अमेरिका का ड्रोन आता है और फायर की जाती है 2 हेल फायर मिसाइल एट जवाहिरी, जब वो बालकनी में दिखते हैं सेफ हाउस के। जैसे ही जवाहिरी सेफ हाउस के बालकनी में दिखे संडे मॉर्निंग को, वैसे ही उनको इंस्टेंटली मार दिया गया था, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स का कहना है। अब आप देख सकते हैं कि जवाहिरी जो थे इनको किस तरह से यहाँ पे यूएस के इंटेलिजेंस जो थे उन्होंने किस तरह से ट्रैक करके रखा हुआ था और एक मौका मिलने पे जैसे ही जवाहिरी बालकनी पे आते हैं उनको मार दिया जाता है। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि हु वॉज अयमन अल जवाहिरी, अयमन अल जवाहिरी थे कौन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो फोटो यहाँ पे है, पिक्चर, वो यहाँ पे ओसामा बिन लादेन के साथ दिखाई दे रही है, जो एक टाइम के अल कायदा के चीफ थे। अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन जो है उनके साथ जो ये फ़ोटो, ये साफ एक चीज़ दर्शाती है कि इनके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं अल कायदा चीफ जो पहले थे ओसामा बिन लादेन, उनके साथ। अब देखते हैं कि जवाहिरी जो थे वो कौन थे। सबसे पहले वो देखेंगे उनके बारे में, तो उनके जो ग्रेजुएशन था वो मेडिसिन में हुआ था कायरो यूनिवर्सिटी से। बाद में जवाहिरी जो थे हु स्पोक अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोला करते थे। वो इजिप्शियन आर्मी में भी उन्होंने काम किया है। इजिप्शियन आर्मी में वो डॉक्टर करके काम करते थे। उसके बाद उन्होंने खुद का एक क्लिनिक डाला था माड़ी नाम की जगह पे, कायरो के साउथ में। कायरो के साउथ में माड़ी नाम की जगह पे वो अपना एक क्लिनिक डालते हैं और क्लिनिक डालने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके साथ साथ ही कंटिन्यूड इज अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। जब वो क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते थे उसी टाइम उन्होंने कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी शुरू रखी थी। लेट 1970s की बात है कि इस्लामिक सेल जो है उन्होंने एक इस्लामिक सेल बनाया था इन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए। उस सेल को वो मर्ज कर देते हैं बाकी रेडिकल यूनिट्स के साथ, जिसके चलते वहाँ पे बनाया जाता है द इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद। अब इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद बनाया जाता है, इसमें इनके जो भी इस्लामिक सेल थे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करते थे वो भी मर्ज हो जाते हैं। और 1980s के अर्ली तक जवाहिरी जो थे ये ट्रैवल करते हैं पेशावर तक। पेशावर में ट्रैवल करने के बाद रेड क्रेसेंट सोसाइटी जो होती है वहाँ पे वो काम भी किए। रेड क्रेसेंट सोसाइटी क्या है, तो ये एक इस्लामिक आर्म है रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस जो होती है, जो सोसाइटी है, उसका ये इस्लामिक आर्म है जिसको रेड क्रेसेंट कहा जाता है। रेड क्रेसेंट क्या करते हैं, तो जो वाउंडेड अफगान मुजाहिदीन वाले लोग हैं, जब वो फाइट करते हैं सोवियत के साथ, तो सोवियट्स के साथ जब फाइट की जा रही थी खैबर पास में अफगानिस्तान में, खैबर पास आता है अफगानिस्तान में, वहाँ जब फाइट चल रही थी सोवियट्स के साथ, तो अफगान मुजाहिदीन जो थे, जो उनके लोग थे, जब वो वाउंड हो रहे थे, जब उनको जख्मी हो रहे थे, तो ऐसे वक्त उनको ट्रीट करने का काम ये क्रेसेंट सोसाइटी जो है ये किया करती थी, रेड क्रेसेंट सोसाइटी। अब रेड क्रेसेंट सोसाइटी जब ट्रीट कर रही है तो वहाँ डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर करके जिन्होंने काम किया था वो थे जवाहिरी। तो जवाहिरी यहाँ पे रेड क्रेसेंट सोसाइटी के साथ भी काम करते हैं। उसके अलावा इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड जवाहिरी मेट ओसामा बिन लादेन, और उसके बाद वही टाइम पे वो ओसामा बिन लादेन से भी मिले। ओसामा बिन लादेन जो थे
हम कहेंगे द यंग सऊदी बिलियनियर थे उस वक्त के, जो एक कैंप चला रहे थे मुजाहिदीन के लिए पाकिस्तान में। तो ओसामा बिन लादेन मुजाहिदीन के लिए कैंप चलाते हैं पाकिस्तान में, और आपको देखने मिलता है कि ये जो थे जवाहिरी, ये ओसामा बिन लादेन से जाके मिलते हैं। अब धीरे धीरे ये जो रिलेशनशिप, ये जो इनके बीच के जो भी रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे होने लगे, और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन चुकी थी। यहाँ पे दोनों ने मिलकर काफ़ी सारी प्लानिंग्स की, काफ़ी सारे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स प्लान किए गए पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 9/11 का अटैक बहुत ज़्यादा फेमस है। 9/11 जो है वो 11 सितंबर को एक अटैक किया गया था यूएसए में 2001 में, जिसमें आप देखोगे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से यहाँ पे ट्विन टावर्स थे, इनको एरोप्लेन से उड़ा दिया गया था। अब 9/11 में ये अटैक होता है, जिसके पीछे हम कह सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो मास्टरमाइंड थे, बट उनके साथ जवाहिरी भी जुड़े हुए थे, ऐसे भी खबरें मिलती हैं। तो ये देखने के साथ साथ यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जवाहिरी जो थे ये कौन थे। अब जवाहिरी की आपको पूरे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चलती है कि अब देखेंगे वो धीरे धीरे किस तरह से अल-कायदा में आके जुड़ जाते हैं। अब उनका अल-कायदा में रोल क्या था? ओसामा बिन लादेन एक तरह से चीफ थे अल-कायदा के उस टाइम पे, जब जवाहिरी उनसे मिलते हैं। तो जवाहिरी जब इनसे मिलते हैं तो बाय द टाइम जो सोवियत ट्रूप्स थे उनको अफगानिस्तान से विड्रॉ करा दिया गया 1989 में। तो हम कहेंगे कि सोवियत के ट्रूप्स अफगानिस्तान में आके रुके हुए थे। धीरे धीरे जो सोवियत थे वहाँ के ट्रूप्स 89 तक अफगानिस्तान से जाने लगे। आपको एक तरह से पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर था, जिसमें सोवियत ने अपने जो ट्रूप्स थे उसको कोल्ड वॉर के चलते हम कहेंगे अफगानिस्तान में लाके खड़ा कर दिया था। बिन लादेन जैसे ही सोवियत के ट्रूप्स वहाँ से निकल जाते हैं, बिन लादेन जो थे उन्होंने अपनी आर्मी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी, जिसको मुजाहिदीन कहते हैं। और मुजाहिदीन की कमांड जो थी वो ओसामा बिन लादेन के हाथ में थी, और उन्होंने यहीं से अल-कायदा की शुरुआत भी की। अब अल-कायदा की शुरुआत करते हैं, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये होने के साथ साथ ही वॉज इनिशियली ऑफर्ड हीरोज़ वेलकम इन सऊदी अरेबिया, है ना। ये सब जब चीज़ें चली तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड एक माहौल था, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब थी। ऐसे वक्त जब ये सब हुआ, अल-कायदा बनाया गया या फिर मुजाहिदीन की आर्मी बनाई गई, उस वक्त ओसामा बिन लादेन का हीरो की तरह सऊदी अरब में वेलकम किया गया था। बट व्हेन द साउदीज फाउंड हिम एज अ थ्रेट एंड एक्सपेल्ड हिम, ही मूव टू सूडान, है ना। तो बाद में सऊदी को लगता है कि ये अलग माइंड लेके आए हैं ओसामा बिन लादेन, कहीं ना कहीं ये सभी जगहों को कैप्चर करना चाह सकते हैं या फिर ये अपना डोमिनेंस लगाना चाह सकते हैं। ऐसे विचारों के बाद सूडान ने उनको एक्सपेल कर दिया उस जगह से। सऊदी जो थे उन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया। जब इनको एक्सपेल कर दिया गया सऊदीज द्वारा, तब वो सूडान की तरफ मूव हो जाते हैं। सूडान की तरफ मूव होने के बाद जो डिक्टेटर थे उमर बाशिर नाम के, उन्होंने कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन से हाथ मिला लिया। ओसामा बिन लादेन को उमर बशीर जो थे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देते, और जवाहिरी जो थे जब तब के लीडर थे अब इजिप्ट में। अब सूडान अगर आप मैप में देखो तो वो इजिप्ट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इजिप्ट पे जो थे वो जवाहिरी थे। जवाहिरी देन लीडर ऑफ इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद। आपको मैं पहले भी ये कहानी बता चुका हूँ कि जवाहिरी ने किस तरह से इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद बनाया था। ये फॉलोड बिन लादेन टू सूडान, है ना। तो बिन लादेन के साथ साथ वो सूडान में आ जाते हैं, वेयर दे वर रनिंग द ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ जिहादिस्ट, और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जिहाद के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाते हैं। लादेन जो थे वो धीरे धीरे अफगानिस्तान की तरफ मूव हो जाते हैं इन द मिड 90s, और जवाहिरी जो थे ये भी उनके साथ अफगानिस्तान की तरफ मूव हो जाते हैं। तो लादेन अफगानिस्तान में आ जाते हैं और उनके साथ जवाहिरी भी पहुंच जाते हैं, और इसी वक्त हम कहेंगे इट वाज इन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान दैट बिन लादेन बिल्ट अल-कायदा एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट टेररिस्ट मशीनरी, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान था उसको तालिबान कंट्रोल कर रहा था। बिन लादेन जो थे वो अल-कायदा वहाँ पे बना चुके थे, और अल-कायदा जो था ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेररिस्ट मशीनरी दिखने लगा। अब ये सब चीज़ों के चलते अगर आप आगे देखो तो फरवरी 1998 की बात है कि बिन लादेन और जवाहिरी जो थे और उनके साथ साथ कुछ को जिहादिस्ट लोग, इन्होंने एक फतवा जारी किया। फतवा जो था उसका नाम था वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट। अब वर्ल्ड इस्लामिक नाम फ्रंट से यहाँ पे फतवा निकलता है इन द एडिक्ट। अब उसका फतवा जो था उसका टाइटल था जिहाद अगेंस्ट ज्यूज एंड क्रूसेडर्स, दे सेड द यूएस थ्रू इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ मुस्लिम लैंड्स, है ना। तो उन्होंने यही बोला था कि हम ज्यूज के खिलाफ और क्रूसेडर्स के खिलाफ जिहाद शुरू करेंगे। अब जब जिहाद शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे देखा जाता है कि यूएस जो जगह पे मुस्लिम लैंड्स पे अपना कब्जा जमा के बैठा है वहाँ पे वॉर डिक्लेयर, यूएस जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि यूएस हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अल्लाह,
हिज मैसेंजर एंड द मुस्लिम्स, ये यहाँ पे बताया जाता है फतवा में। यूएस से यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएस को चैलेंज किया जाता है कि देखिए आप हमारे मुस्लिम लैंड पे आके रुके हुए हो और ये हमारे अल्लाह के ऊपर लड़ाई है, या फिर हम कहेंगे मैसेंजर जो है अल्लाह के, उनके ऊपर लड़ाई है, प्रोफेट के ऊपर लड़ाई है, या फिर मुस्लिम्स के ऊपर आपने लड़ाई डिक्लेयर कर दी है, तो आपको ये जो जगह है ये जल्द से जल्द छोड़नी पड़ेगी। इट सेड द रूलिंग टू किल द अमेरिकन एंड देयर अलाइज इज एन इंडिविजुअल ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम, है ना। वो फतवा में ये भी लिखा था कि यहाँ पे हम कहेंगे कि जो अमेरिकन्स हैं उनको मारना, उनके अलाइज को मारना, है ना, तो यही एक ड्यूटी बनती है हर मुस्लिम की, ये भी उस फतवा में लिखा था। 6 महीने बाद जब फतवा अनाउंस किया गया, उसके बाद अल कायदा जो है बॉम्ब्ड अमेरिकन एम्बेसीज इन केनिया। तो केनिया में जब अमेरिका आके बैठा था उसके एम्बेसीज पे अल कायदा बॉम्बिंग भी कर लेता है। तांजानिया में भी बॉम्ब डाले जाते हैं और 224 लोग इसमें मारे जाते हैं, 224 लोगों की यहाँ पे डेथ होती है। जवाहिरी ऐसे कहा जाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन बॉम्बिंग्स के पीछे, उनका बहुत क्रिटिकल रोल था एंड मेनी मोर अटैक्स जो थे वो आगे होने वाले थे। इसमें भी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि बड़ा रोल प्ले करते हुए हमें जवाहिरी दिखते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं मिल रही कि इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद अल कायदा के साथ कब जाके मिला। इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद को कहीं ना कहीं जवाहिरी चला रहे थे और अल कायदा को लादेन चला रहे थे। कुछ कहते हैं कि 1998 में ये जो मर्जर था ये हुआ, और कुछ कहते हैं कि 2001 में हुआ, सितंबर 11 के अटैक के बाद ये हुआ होगा, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। तो अलग अलग विचार वाले हमें लोग यहाँ पे दिखते हैं, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब से ये मर्जर हुआ है तब से कायदा अल जिहाद है ना, वहाँ उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इन दोनों मर्जर के बाद कायदा अल जिहाद बनाया जाता है और जवाहिरी जो थे उनको द सेकेंड इन कमांड ऑफ द आउटफिट बनाया जाता है ना। तो हम देखेंगे मीन जैसे कि बिन लादेन थे, और बिन लादेन के बाद जो दूसरे व्यक्ति आते थे हाईएस्ट पोजीशन पे वो जवाहिरी बनाए जाते हैं आफ्टर दिस मर्जर। तो ये मर्जर के बाद ये बन जाते हैं एंड ही वेंट इनटू हाइडिंग। लादेन के साथ वो छुपने लगे इधर उधर जाके, क्योंकि 2001 में अटैक किया गया था। उसके बाद अगर देखा गया 9/11 के अटैक के बाद ये लोग यहाँ वहाँ छुपने लगे। आफ्टर फिर सम टाइम जो बिन लादेन थे उनको 2011 में मार दिया गया। बिन लादेन को जब 2011 में मार दिया जाता है तो हम ये कहेंगे कि उसके बाद एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफर्म थी या ऑब्वियस थी, जवाहिरी जिनका नाम आता है ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा में, उनको इस टेररिस्ट ग्रुप का हेड बना दिया जाता है, उनको यहाँ पे एमीर बनाया जाता है। एमीर यानी क्या, आप ये सोच रहे होंगे, एमीर यानी जो रूलर होता है उसको दिया हुआ टाइटल है। तो हम कहेंगे मुस्लिम रूलर्स या अरब रूलर्स जो होते थे उनको एमीर नाम से या अमीर नाम से यहाँ पे बुलाते थे, अमीर या एमीर कहा जाता है। तो ये जो टाइटल है ये मिल जाता है फिर हम कहेंगे कि जवाहिरी को। तो इस तरह से जवाहिरी जो थे ये कहीं ना कहीं अलकायदा चलाने लगे। बट अलकायदा क्या उसी तरह से था जिस तरह से लादेन के वक्त था? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अलकायदा उस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं थी। अलकायदा बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट हो चुका था। तो हम कहेंगे लादेन के बाद तो अलकायदा अलग अलग ग्रुप्स के नाम पे चल रहा था। तो अलकायदा एक अलग सी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही जैसे कि लादेन के वक्त थी। तो आज उसका क्या स्टेटस है? तो करंट स्टेटस अगर हम अलकायदा का देखें तो अलकायदा इज डिफरेंट बीस्ट फ्रॉम व्हाट इट वाज अंडर ओसामा बिन लादेन। हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है अलकायदा की, जैसे कि अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला अलग है, अलकायदा इन इस्लामिक मगरेब अलग है, या फिर अल शबाब एंड अलकायदा इन सिनाई पेनिनसुला ये अलग है, या फिर हयात तहरीर अल शाम इदलिब जिसे कहा, इदलिब में ये भी बहुत सारा अलग है। तो अलग अलग तरह के ग्रुप्स देखने मिलते हैं। ये सभी ग्रुप्स आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड है और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो है सलाफी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी इसको फॉलो करते हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? तो ये वही आइडियोलॉजी है जो अलकायदा में बिन लादेन ने रखी थी। आपने ये भी देखा कि फतवा में क्या लिखा जाता है क्या नहीं। तो इसी तरह की आइडियोलॉजी इन सब की है जिनका मेन गोल एक ही है, टू अप्रूव द अन इस्लामिक गवर्नेंस मॉडल थ्रू जिहाद, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और एस्टेब्लिश द एमिरात। हम कहेंगे कि मैंने बताया कि जो मुस्लिम रूलर्स रहेंगे उनको दिया हुआ टाइटल, वो यहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट सेटअप करना। किसके टीचिंग्स पे चलते हैं? तो सैयद कुतुब ने ये टीचिंग्स दी है, इस टीचिंग्स पे यहाँ चलाई जाती है। बहुत सारी जो है मोस्ट ऑफ देम जो हम कहेंगे ऑल्सो यूज द अल कायदा ब्रांड यूज कर ज़रूर रहे हैं, बट उनकी सबकी अपनी अलग अलग लीडरशिप है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम अल कायदा है तो अल कायदा का जो मेन लीडर है उसी को वो फॉलो करेंगे। सबकी अपनी लीडरशिप है, सभी ग्रुप्स की अपनी लीडरशिप है, अपनी अलग अलग टैक्टिक्स है इन चीज़ों को हासिल करने की, इस गोल को हासिल करने की, और अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे वो कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं।
उसके अलावा यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी जा रही है फॉर एनी सेंट्रलाइज मिलिट्री एक्शन टू डिफीट अलकायदा, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कौन से जगह पे अलकायदा फैला हुआ है, कितने ग्रुप्स में अलकायदा कहाँ कहाँ पे है। ये चीज़ें पता नहीं होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि एक पूरी आर्मी एक अलकायदा को पूरा ख़त्म कर सकती है। जवाहिरी यहाँ पे मारे जाते हैं, जवाहिरी की जो किलिंग थी इट्स क्लियरली सेट बैक टू द अलकायदा ब्रांड। ये तो ज़रूर होगा कि अलकायदा थोड़ा सा पीछे आएगा, क्योंकि जवाहिरी यहाँ पे मारे जाते हैं। जवाहिरी के मारे जाने के कारण अलकायदा थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आ सकता है, बट इट इज़ टू बी सीन वेदर हिज डेथ वुड वीकेन द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट अलकायदा नेटवर्क दैट हैव बीन स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने अभी यहाँ हमारे सामने उठा हुआ है कि अलकायदा में के जो लीडर थे जिनको मारा जाता है जवाहिरी को, क्या इनके किलिंग के बाद सच में जो अलग अलग नेटवर्क्स अलकायदा के फैले हुए हैं, क्या ये नेटवर्क्स कहीं ना कहीं अब वीक हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो इसी तरह हम नए लेक्चर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, पर एक चीज़ मत भूलिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन ये मेरे फेसबुक के पेजेस है, और अपडेट्स के लिए आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर। उसके अलावा आप मुझे मेल करना चाहते हो तो shreyasbadi@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है ये बिल्कुल याद रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।